इसके अलावा कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते थे। आज रात 12 बजे पाकिस्तान की जो वीज़ा पॉलिसी है वो लॉन्च होने जा रही है, और 126 ममालिक दुनिया के, उनके लिए वीज़ा फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई है। और वीज़ा फ़ीस के अलावा वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारे मुल्क में टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, वो बड़ा हैरान होते हैं कि पाकिस्तान के पास मोटरवे भी है, पाकिस्तान के पास इतना साफ सुथराई है, एक खूबसूरत कैपिटल है जिसमें मरगला हिल्स हैं। तो वो बड़ी अच्छी यादें लेके जाते हैं पाकिस्तान की। तो अब किया ये है कि एक सिंपल फॉर्म है जो इन 126 ममालिक के लोगों को फिल करना होगा। ये 10 मिनट का प्रोसेस होगा, और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे वो वीज़ा उनके फ़ोन पे इशू हो जाएगा, और वही फ़ोन पे वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा और रिन्यूएबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है। ये छोटा सा फॉर्म है। ये पहले इसमें तकरीबन कुछ 60-70 फील्ड होती थी, अब ये 30 फील्ड्स हैं, 30 क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है। मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। 30 क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देंगे, और वीज़ा उसी वक्त इन 126 ममालिक के लोगों को इशू हो जाएगा, और इशू होने के बाद वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद रिन्यूएबल होगा। इसके साथ साथ कोई फीस नहीं है, जीरो फीस, और 10 मिनट के अंदर वीज़ा जारी। जो एम्बेसीज के, हाई कमीशन के चक्कर लगाने पड़ते थे, सिफारिशें करवानी पड़ती थी लोगों को पाकिस्तान आने के लिए, हमारा मुल्क खूबसूरत है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, और ये देखने के काबिल है। और हम चाहते हैं कि बाहर के लोग आके देखें और पाकिस्तान की तारीफ करें। हमारे पास K2 का पहाड़ है, हमारे पास इतनी खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ भी हैं, वादियां भी हैं, सहरा भी हैं, समंदर भी हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। तो ये हमें दुनिया के लिए ये मुश्किल नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए तो उनको इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़े। और खसूसी तौर पे जो गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज का वीजा ऑन अराइवल, गल्फ कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ पासपोर्ट पकड़ना है, और वो पासपोर्ट लेके जब पाकिस्तान आएंगे तो वहीं पे उनका वीजा स्टैंप हो जाएगा। तो ये बहुत एक अहम कदम है जो वज़ीर आज़म साहब ने लिया, और समझा गया कि इसको 14 अगस्त को लॉन्च किया जाए। इसमें रिलीजियस टूरिज्म भी शामिल है। जो सिख यात्री आएंगे उनके लिए भी ये सहूलत जो है वो दी गई है। और टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, पाकिस्तान इज नाउ ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड। हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं दुनिया के लिए कि आए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की खूबसूरती देखें। और हम आपके लिए आसान बनाना चाहते हैं कि जब आप पाकिस्तान आएँ तो आपके लिए एक सिंप्लीफाइड वो प्रोसेस हो। हमने इसका बाकायदा एक ई वीज़ा पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब ने इशू की, और उसके तहत ये सारे प्रोसेसेस जो मैंने आपको बयान किए हैं, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये आज रात 12 बजे से इन पे ये नाफिजुल अमल होंगे, और ये बाकायदा तौर पे इन पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। और तमाम जो 126 ममालिक हैं, जो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है इन मुल्कों की, तो ये उनके लिए ये काम आसान कर दिया गया है। ये लिस्ट भी आपसे इन ममालिक की हम शेयर कर लेते हैं अभी। ये डाल देंगे जी ग्रुप में, ये दोनों चीज़ें डाल दें। तो ये एक का मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब का अपना इनिशिएटिव था, और उन्होंने बैठ के काबीना में ये फैसला किया कि हमने इसको करना है। इसके साथ साथ हम एक यौम आज़ादी की तरफ आते हैं। पूरे मुल्क में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मेरी अभी सिंध में बात हुई, गवर्नर सिंध एक बहुत बड़ा कल शो कर रहे हैं, गवर्नर KP के कल मेरी बात हुई, वो कर रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला साहिबा कर रही हैं, बलूचिस्तान में वज़ीर आला साहब कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, म्यूजिकल इवनिंग्स होने जा रही हैं, सेलिब्रेशन होने जा रही है। तो वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर हमने इस्लामाबाद F9 पार्क में भी एक बहुत बड़े इवेंट का एहतमाम किया। आज रात कॉन्सर्ट भी है, आतिशबाजी भी की जाएगी, मगर कल हम एक मुनफरिद काम करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने पाकिस्तान का पहला ड्रोन शो जो है वो हम करने जा रहे हैं। 500 ड्रोन आपको F9 आसमान पे नजर आएगा, जिससे कायद आज़म की तस्वीर, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का परचम बनाया जाएगा। मैं तमाम मीडिया को भी इनवाइट करता हूँ, और ये बिल्कुल नॉन पोलिटिकल फंक्शन है। मुझ समेत किसी सियासतदान की आपको वहां तस्वीर नजर नहीं आएगी। हमने उसको बिल्कुल एक पब्लिक इवेंट रखा है, पॉलिटिक्स फ्री रखा है। सिर्फ पाकिस्तान का परचम होगा। किसी वजीर की, वजीर आजम की, किसी पॉलिटिकल लीडर का हमने वहां पे कहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान का परचम उससे नजर आए। और ये ड्रोन शो, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है। ये 500 ड्रोन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आपको कल रात F9 पार्क में नजर आएंगे।
और हमने फैमिलीज के लिए वहाँ फेस्टिविटी का एहतमाम किया है, म्यूजिकल शो है, बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आज और कल 4 बजे ऑनवर्ड्स F9 पार्क इस्लामाबाद में शुरू होंगी। और ये सिंक्रोनाइज किया है कि कराची में, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो इसके साथ शामिल हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो 77 साल हो गए हमारी आज़ादी को, इसको सेलिब्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए और अरशद नदीम की जीत की भी खुशी इसमें मनानी चाहिए। और ये वीज़ा फ्री किया है, इसकी भी खुशी शामिल है। वज़ीर आज़म साहब कुछ दिनों बाद होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा का भी ऐलान करेंगे, जिसमें मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी का मैसेज है, ये खुशी का मैसेज है, ये पाकिस्तान का मैसेज है कि नफरतों को दूर करें, आपस में मिल बैठें और इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें। तो बस अब सवाल लेंगे जी, मैंने अरशद नदीम को एयरपोर्ट रिसीव करने जाना है जी। बीपर साहबा। नवीन जो जोआ साहब आती है सयाहों के लिए जल्दी सम्मान करना की बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे तारीख की मदद के बाद जो हमारी जो है सब कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इन लोगों की, सयाहों की एब्सोल्युटली ये आप उनकी पॉलिसी में कोई पाइपलाइन में है। पिछले दिनों बहुत अहम सवाल। सैया को उठा है, लेकिन बहुत खुशी हुई है बल्कि कि सब कुछ उससे मैं आपको करवा के उसके हवाले कर देगा। लेकिन इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी क्या है? ये बहुत अहम सवाल है आपका। इस हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों को सेक्रेटरी इंटीरियर को ये बात वाजे कर दी गई है कि ये जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो इनको वेलकम किया जाएगा, बाकायदा एक डेस्क टाइम किया जाएगा और सिक्योरिटी वाले इदारों को बताया जाएगा कि ये टूरिस्ट यहाँ पे आया है और ये उसका इरादा है, यहाँ यहाँ इससे जाना है। उस हवाले से लोकल पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। और ये देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। तो पाकिस्तान बिल्कुल इट्स अ सेफ डेस्टिनेशन, सेफ लोकेशन। और वजारत दाखिला सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो सयाहों की सिक्योरिटी है उसके बड़े अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, गिलगित बल्तिस्तान में हर साल हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। आप कभी इस्लामाबाद से स्कर्दू या गिलगित की फ्लाइट लें, आपको पाकिस्तानी कम नजर आएंगे, उसमें गैर मुल्की ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम हैं। चीफ सेक्रेटरी से आईजी को भी ऑन बोर्ड दिया गया है सारे मनसूबे के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी इंतजाम में बेहतरी देखने में पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म के हवाले से जितने भी होटल एक सस्ती किस्म की उनको रिहायश मिलेगी वो सारे बंद पड़े, जैसे पिंडी में फ्लैशमैन बंद पड़े। ये एक मिसाल है। इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? और देखिए, हम ये समझते हैं कि हमने जब सऊदी अरेबिया भी गए, यूएई गए, बाकी ममालिक में गए, तो उनको हमने प्रपोजल्स ये पेश किए। फॉर एग्जांपल केपीके के अंदर हमने उनको टूरिस्ट साइट्स बताई कि जहाँ पे ठंडियानी है, बाकी इलाके हैं जहाँ पे होटल्स खोले जा सकते हैं। इस्लामाबाद में होटल्स की कमी है, उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं कि 2 नए होटल्स इस्लामाबाद में भी बनने चाहिए। और देखें, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म सेक्टर ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी अफोर्डेबल और सस्ती होटलें आपको वहाँ पे मिल जाती है। अताबाद लेक के ऊपर होटल्स मौजूद हैं। तो इसके लिए टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है और सयाहों के लिए अच्छी, मेयारी, अफोर्डेबल जो एक अकोमोडेशन है उसको इनकरेज किया जाएगा। और हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनकरेज करना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी इसमें एवेन्यूज ओपन है और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करे। साहब ये वीजा और अराइवल और वीजा की जो फैसिलिटी है इसको कौन डिनाई कर सकता है कि ये वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन यह है कि जो बाहर के टूरिस्ट पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर कुछ लोगों को देखेंगे जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं लॉ ऑर्डर को, जो डिसरप्ट कर रहे हैं ऑर्डर को, जो सोसाइटी की बहुत बड़ी जरूरत है। और जो टूरिस्ट हैं डेफिनेटली वो चाहेंगे कि यहाँ पर पीस हो, सुकून हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे, कब तक ये बात की गारंटी चाहिए कि कब तक वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा और उसके बाद एक सुकून का माहौल वो पाकिस्तान जो विजुअलाइज किया जा रहा है
वो हमें देखने के लिए मिले। मैं चाहता था कि आज मुकम्मल तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुस्बत रहे, मगर वो कई दफ़ा एक आधा मंफी पहलू जो है उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है। देखिए ये तो बड़ा मुश्किल बात है। देखिए बात ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये ज़बान से लफ्ज़ अदा कैसे हो जाते हैं मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर जिन खातून ने ये कहा था उनको वीज़े के बगैर श्रीनगर भेज देते हैं ना, जाएं जाके 4 दिन गुजार के आएँ और वहाँ पे कहें कि मैं आई हूँ क्योंकि वहाँ खान नहीं था तो पाकिस्तान नहीं था, मैं इधर आ गई हूँ। 4 दिन निकाल के दिखा दें वहाँ पे, लग समझ जाएगी। तो ये इन लोगों का काम इंतशार फैलाना है। इवन अरशद अदीम वाले मामले को उन्होंने कंट्रोवर्शियल किया, एक ऐसा मामला जो कंट्रोवर्शियल हो नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ वीलॉगर साहब लगे हुए हैं, अरशद ने इस फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म का शुक्रिया क्यों अदा किया? भाई तुम मामे लगते हो, तुम हो कौन? मतलब डिग्री तुम्हारे पास नहीं है, ट्रेनिंग तुम्हारी कोई नहीं हुई, सेमिनार्स वर्कशॉप तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? बस ये उठा लिया और कहा जी फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म का अरशद ने शुक्रिया क्यों किया? वो भाई वो गोल्ड मेडल जीत के आया पेरिस में, आप अभी घर से नहीं निकले, मोहल्ले में अब आपको 4 लोग जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सलाम दुआ बढ़ाएं, बाहर निकले, लोगों से मिले। और सवाल अरशद नदीम पे हो रहा है कि उसने क्यों नाम ले लिया। भाई आपके व्यूज ठीक है 100 से 200 हो जाएंगे, पप्पू टीपू पिंकू सब आपको लाइक कर देंगे उसके ऊपर, मगर कोई मेहरबानी करें मुल्क के हाल पे रहम करें। ये लाइक से और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो एक रेस लग गई है कि थंबनेल सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल किसने लगाना है, आपकी कोशिश होगी कि आपका थंबनेल ऐसा लगे कि उस पे इतने क्लिक्स अंदर होता कुछ नहीं है। मैं भी कई थंबनेल खोलता हूँ कि ये तो बड़ी बहुत बड़ी खबर है भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या निकलेगा, होता कुछ भी नहीं। तो ये जो थंबनेल्स की रेस है ना, कि मेरा थंबनेल सनसनीखेज होना चाहिए, साले जाफिर साहब का थंबनेल जो है वो सनाउल्लाह साहब से बड़ा होना चाहिए, तो इस कोशिश में मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसा सवाल ये है, ये लोग जो यूट्यूब पर ये लोग जो टेलीविजन को मोबाइल को लेकर शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान की यही करते हैं, क्या इनका कोई माँ बाप नहीं है? देखिए क्या इनका कोई बहन भाई नहीं जो देखिए समझा सके? देखिए आप लोगों की ट्रेनिंग, मैं आपके ज़माने की बात करता हूँ, अखबारात थे ना, एडिटोरियल कंट्रोल था। आप लोगों की ट्रेनिंग निज़ामी साहब ने की, मीर खलील रहमान ने की, उनके नीचे पूरी एक टीम थी, ये पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन थे। और बिल्कुल इदारों के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, इदारे की भी पॉलिसी होती है, मगर कभी पाकिस्तान पे हर्फ नहीं आने देते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बनाया था जो वो थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है, ट्रेनिंग हम लेते हैं इन ऐसे लोगों से जिनकी अपनी ट्रेनिंग होने वाली है। तो देखिए ये किसी ना किसी वक्त ना हमें एक बात पे ये तहैया करना पड़ेगा कि झूठ, बोहतान, इल्जाम, साजिश, मुल्क के खिलाफ बयानियां, इसको छोड़ना होगा, वरना देखिए ये मुल्क जो है इसने तरक्की करनी है और ये करेगा। अगर ये लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये पीछे रह जाएंगे, ये बहुत तेजी से आगे निकल जाएगी ट्रेन, और ये पीछे देखते रह जाएंगे कि हम इस ट्रेन पे चढ़े होते तो हम भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते। जी सनाउल्लाह साहब, सर आप स्पोर्ट्समैन भी हैं। आप जनरल फैज पे सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ पहले प्रीएम्प्ट करता हूँ। अच्छा चलिए करें करें कर, सर दोनों कर लेते हैं। अच्छा फरमाइश करो। तो आप स्पोर्ट्समैन हैं और वो एक सिविल केस पे जो उन्होंने सोसाइटी पर रेड किया उसका जिक्र है, जी तो कैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो और वो इससे अलग है, तो कि आपका स्टेट क्या है, आपका इसमें व्यू पॉइंट है क्या? बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपने कहा ये आपने जो है होम ग्राउंड एक इकोनॉमिक प्लान लेके आए, जो इजलास में स्टीफन डैकन है, स्टीफन डर्कन, हाँ जी। उन्होंने उनसे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा प्लान तैयार किया है, तो क्या वही प्लान होगा? क्या आप समझते हैं कि ब्रिटेन में बैठ के एक गैर मुल्की पाकिस्तान की इकानमी से मुतालिक कोई ऐसा प्लान दे सकता है जिससे हमारी देखिए बात यह है कि दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हार्वर्ड है, येल है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। हार्वर्ड की डिग्री लेने वाले पाकिस्तान में आके फख्र क्यों करते हैं, या ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेने वाले हम क्यों कहते हैं इसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली? क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस में अच्छा नॉलेज इंपार्ट किया जाता है। हम हार्वर्ड ग्रेजुएट को ये नहीं कहते कि तुम पाकिस्तान आ गए हो, अच्छा तुम्हारा क्या ताल्लुक है पाकिस्तान, तुम तो हार्वर्ड की डिग्री है। मकसद ये है कि उन आइडियाज को और उस माहिराना तहकीक को, रिसर्च को हम अपने लोकल इकोनॉमिक सिस्टम से कैसे लिंक कर सकते हैं। और हमारा लोकल सिस्टम उन्होंने स्टडी किया, वो ये नहीं था कि स्टीफन डर्कन आए और उन्होंने बस बैठ के चले गए।
वो महकमों में गए, वो डिविजन में गए, वो मिनिस्ट्रीज में गए, सिस्टम स्टडी किए, उन्होंने चीज़ों को समझा, तो उनकी एडवाइस शामिल होगी, नो डाउट, बट इट्स अ होम ग्रोन एजेंडा और वो बिल्कुल होम ग्रोन होगा। दूसरी बात यह कि कल ISPR की बड़ी वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज थी, मैं माजरत चाहता हूँ, उसमें उन्होंने टॉप सिटी का जिक्र किया। देखिए, पाक फौज का इदारा दुनिया में बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार क्यों होता है? इसलिए होता है कि उधर किसी ओहदे पे पहुंचने के लिए एक मेरिट का सिस्टम है, उसको वायलेट कोई नहीं कर सकता और एक मेरिट के सिस्टम के तहत ही वो चलता है। और अगर कोई टॉप ओहदे तक भी पहुंचता है, उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो अनब्लेमिश्ड है, उस पर किसी किस्म का सवाल नहीं उठाया जा सकता। और कई महीनों पर मुहित लगता है ये इन्वेस्टिगेशन थी, और जो एंड पे उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी वायलेशन की गई है कानून की, इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद लगता ये मेरी इतला नहीं है, ये क्यास है कि शायद कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नजर आती है पोस्ट रिटायरमेंट भी, जिस बुनियाद पे ये फैसला किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त सिमत में एक कदम था और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो पाक फौज की है उसके तहत ये लिया गया एक डिसीजन है और उनके पास बहुत क्रेडिबल एविडेंस इसका मौजूद है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया। बिल्कुल सर। ये साहब आखिरी सवाल। सवाल ये है कि 32 साल पहले कौम का एक हीरो जो है वो कब लेके पाकिस्तान आया, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा वेलकम किया गया, दिलो जान गया, उसको भड़का दी गई, हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा दिया गया, जमीन दी गई। आज उन्हीं के छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं और एक और जो हीरो है कौम का पाकिस्तान आ रहा है, दोनों का फर्क कितना है इस्तकबाल में, उनकी जीत में, उनके किरदार में, आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि वक्त ये भी सियासत में अरशद नदीम ने आते ही एयरपोर्ट पे उससे सवाल किया, PTV के हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ना सियासत में आने का इरादा है, ना मैं सियासत करना चाहता हूँ। फ़र्क ये है कि जिस तरीके से अरशद नदीम एक डाउन टू अर्थ स्पोर्ट्समैन है, सेल्फ मेड है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने देखिए अभी भी उन्होंने मैं नहीं किया, वरना कई लोगों को आदत होती है, हम सियासतदान है ना, हम मैं करते हैं, उसने मैं नहीं किया, उसने कहा मेरा कोच, मेरे वालिदैन, मेरा वजीर आज़म, मेरा स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। उसने इतनी बड़ा रुतबा हासिल करने के बाद भी तमाम लोगों का जिक्र किया, वरना आपको मैं वाली तकरीर तो याद होगी। थैंक यू सर।